Welcome to Sobhit Agarwal classes. Dear friends, अब तक हमने पढ़ा था मॉडल्स में फर्स्ट पार्ट में may, might, can, could, ought to, should, these types of हमने इस तरह का अभी तक ये सब हमने मॉडल्स पढ़े हैं। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे टू बी प्लस इन्फिनिटी। इससे क्या मतलब है? सेंटेंस देखें। देखिए, इन वाक्यों में ना है, नी है, नी है, नी थे, ने थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो टू बी प्लस इन्फिनिटिव में आएंगे। इसमें क्या किस तरह बनते हैं? इज टू, एम टू, वाज टू, वर टू, ये सेंटेंस इनसे बनाते हैं। तो इसी का मतलब है टू बी। इज, एम, आर टू बी में यूज होते हैं और टू और इन्फिनिटिव ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब सेंटेंस देखें। वह कल जाना है। ही इज टू गो टुमारो। He is to go tomorrow. राम को कल अपना काम करना था। राम was to do his work yesterday. ये सेंटेंस तरह बनेंगे। ये भी सब मॉडल्स में ही आते हैं। टू बी इन्फिनिटिव आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर ऑर्डर एक्सप्रेस हो, कहीं पे ऑर्डर एक्सप्रेस हो किस तरह? स्टूडेंट्स आर to wait outside। देखिए, स्टूडेंट आर टू वेट आउटसाइड, ये इसमें ऑर्डर एक्सप्रेस हो रहा है और आर टू वही टू बी प्लस इन्फिनिटिव में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बाहर इंतज़ार करना है। तो वही ना है, नी है, ने थे अगर कहीं पर आए तो इज टू, एम टू, आर टू, हाज टू, वर टू ये यूज़ होंगे। अगर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, अगर कहीं पर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन आए वहाँ पर भी हम इसे ही यूज़ करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देखें। आई एम टू हेल्प माई सिक ब्रदर। यहाँ पर ड्यूटी है, अपने भाई के प्रति कर्तव्य है, तो आई एम टू हेल्प माई सिक ब्रदर, मुझे अपने बीमार भाई की मदद करनी है। तो ये भी मॉडल्स का ही एक रूप है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट देखें, टू
देखिए टू बी हैव, टू बी हैव। देखिए हम ये किस सेंस में यूज करेंगे? टू बी हैव, पहले एक वाक्य देखें, was, he was to have he was to have so attended मैरिज पार्टी। अब हैव है तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। ही वॉज टू हैव अटेंडेड मैरिज पार्टी, उसे मैरिज पार्टी अटेंड करनी थी। यहाँ पर टू बी ये हो गया हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही वॉज टू हैव अटेंडेड मैरिज। अगर टू बी के साथ हैव आए तो वो कहाँ यूज होगा? एक वो एक्शन जो करना था लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ, वहाँ पर यूज होगा टू बी हैव। तो देखिए उसे मैरिज पार्टी में जाना था लेकिन ही वॉज टू हैव अटेंड मैरिज पार्टी, लेकिन जो एक्शन था वो द एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस, एक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो इस वजह से हमने ये सेंटेंस टू बी हैव का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। देखिए और टू हैव और इन्फिनिटिव, ये कहाँ पर प्रयोग होगा? जहाँ पर कंपल्सन, कंपल्सन मजबूरी, जहाँ पर कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़े, जहाँ पर कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़े वो होता है कंपल्सन। एक इसका भी उदाहरण देखें, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मजबूरी आई तो हैव टू यूज हो गया। इसके कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ा। आई पास्ट में आया तो आई हैड टू लीव दिल्ली, मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। आई फ्यूचर आया अगर, विल हैव टू डू दिस वर्क, आई विल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा। तो जहाँ पर कंपल्सन आए, मजबूरी आए, वहाँ पर हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, डोंट हैव टू, डिड नॉट हैव टू, तो ये सब हम प्रयोग करेंगे। और मॉडल्स में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे बताऊंगा। यूज टू वुड, दोनों एक ही सेंस है, दोनों ही है। ये हैबिट के लिए यूज होता है, हैबिट इन पास्ट, हमारी पास्ट में कुछ आदत रही हो, जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो अगर पास्ट की हैबिट हो तो यूज टू और वुड दोनों, देखिए यूज टू भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, ही यूज टू गो
daily by car. He used to go daily by car. He used not to go, ये निगेटिव हो गया, डेली बाय कार. देखिए ये भी देखें, आप समझ गए होंगे. ही यूज टू गो डेली बाय कार, वह कार में जाया करता था. तो यहाँ पे पास्ट हैबिट है. ही वुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था. तो यहाँ पर वुड और यूज टू दोनों एक ही सेंस है और हैबिट जो होगी उसमें पास्ट को शो करेगी. हैबिट जो होगी वो पास्ट की हैबिट होगी. यूज्ड टू, also used as an adjective. देखिए यूज टू एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है. बी, ये यूज होगा बी यूज टू. बी वही इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी. तो वो होगा. अब एग्जाम्पल इसमें देखेंगे. ही इज यूज्ड टू गोइंग, ही इज यूज्ड टू गोइंग डेली. देखिए अगर वाक्य में टू बी की फॉर्म आए, टू बी होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शेल बी की फॉर्म आए और उसके साथ यूज टू आए तो वो वाक्य में यूज होगा एडजेक्टिव के रूप में. और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा. ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देखिए और आप एक दो एग्जाम्पल देखें. आई वाज यूज टू ड्राइविंग फास्ट. देखिए फिर यहीं पे आया वर्ब ही, आई वाज यूज टू ड्राइविंग फास्ट. और देखिए अगर इसका फॉर्म ही यूज्ड टू ड्राइव फास्ट. देखिए यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर टू बी की फॉर्म नहीं आई तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई और इसके बाद इन्फिनिटिव हमने लगा दिया. लेकिन अगर टू बी की फॉर्म आई तो यूज टू आया तो फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा. और ये भी वही आदत के रूप में ही यूज होता है. ये भी अकस्टम टू के रूप में, अकस्टम्ड टू के रूप में इसमें ये भी प्रयोग होता है. अकस्टम टू ये भी हैबिट ही होती है. समझ गए होंगे. ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ही इज़ यूज टू गोइंग, तो इसमें यहाँ पर इन्फिनिटिव प्रयोग कर देते हैं और फिर वाक्य पूछते हैं कि सही है गलत है. इस सेंस में कई तरह के वाक्य एरर वाले भी आ सकते हैं, आपके 4 ऑप्शंस के रूप में भी आ सकते हैं. तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है. अब वुड का यूज़ देखेंगे. मैंने आपको वुड का यूज़ अब बताऊंगा आज कहाँ कहाँ वुड का प्रयोग करते हैं. वुड देखिए वुड भी मॉडल्स ही है. वुड का किस किस रूप में प्रयोग करते हैं. रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर कहीं पर है. देखिए वुड का भी मैंने कल बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, कुड का भी यूज होता है, वुड का भी यूज होता है. दोनों के ही यूज सही हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं. वुड यू प्लीज गिव
मी योर बुक, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। ध्यान रखिए यहाँ कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कुड भी गलत नहीं है। पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करेंगे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही नाउन क्लास के रूप में आए, फ्यूचर इन पास्ट। अगर वाक्य की एक क्लास पास्ट में है तो विल का सेकंड फॉर्म जो होता है वुड होता है। एग्जाम्पल, देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जो विल की जगह, यहाँ पर हम वैसे तो वाक्य में अगर इनडायरेक्ट होगा तो विल था यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो गई, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, टोल्ड हो गया, तो यहाँ पर विल का वुड हो गया। तो फ्यूचर इन पास्ट में भी हम इसे यूज करते हैं। विश, विश का कई तरह के, विश का हमें पता है इच्छा हो, वहाँ पर विश होती है। अब आप देखिए, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, मैं यह कार्य करना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर विश हो गया। डायरेक्ट इन्फिनेटिव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है, जैसे इन्फिनेटिव में हमें पता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन डायरेक्ट इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। वुड में अगर वुड रादर आए वाक्य में, वुड रादर कहीं पर भी आए तो याद रखना हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। आई वुड रादर स्टे, आई वुड रादर स्टे, मैं ठहरना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर वुड रादर आ गया, इस सेंस में भी हम इसे प्रयोग करेंगे, ये भी विश का ही पार्ट है। आई वुड रादर स्टे। अभी वुड का ही कर रहे हैं प्रयोग, अब वुड का ही समझना है। Who is she? अगर मैंने कल बताया था, अगर प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी हो, कहीं पर संभावना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का। पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं इसी सेंस में जो मैं आप बता रहा हूँ। हु इज सी, सी वुड बी हर सिस्टर, सी वुड बी हर सिस्टर। तो यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है कि ये हु इज सी, उसके साथ कौन है या वो कौन है, तो उसका आंसर दिया जा रहा है सी वुड बी हर सिस्टर, वह उसकी बहन होगी। तो यहाँ पर हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं इसी पॉसिबिलिटी के सेंस में, और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ये भी विश के रूप में, इफ ओनली, इफ ओनली आई वुड ईट बनाना। इफ ओनली यहाँ पर भी विश है, वो इच्छा कर रहा है आई वुड ईट बनाना, काश मैं जो बनाना है उसे खाऊं। तो यहाँ पर इच्छा हो रही है, यहाँ पर भी विश के रूप में ही ये सेंटेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे वुड के प्रयोग को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, नीड
नीड नॉट, डेयर नॉट। नीड का आवश्यकता के लिए और डेयर के लिए करेज के लिए। देखिए, नीड का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और रेगुलर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं नीड का प्रयोग। और डेयर के साथ भी वही कंडीशन रहेगी जो नीड के साथ है, सिर्फ इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। नीड और नीड नॉट। सबसे पहले इसे ऑक्सिलरी के टाइप में, और फिर हम देखेंगे इसे ऑर्डिनरी वर्ब। इसे ऑक्सिलरी के वर्ब में भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी में भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऑर्डिनरी के बारे में बताऊंगा, जो साधारण वर्ब होती है। ही नीड टू गो देयर। देखिए, ये नॉर्मल वर्ब है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ब है, सिंपल वर्ब है ये। ही नीड टू गो देयर। अगर ऑर्डिनरी वर्ब है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग किया जाएगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑर्डिनरी वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है तो हमेशा ध्यान रखना नीड के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है, सेकंड कंडीशन ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो क्या करेंगे? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब हम दो तरह से प्रयोग करते हैं। इसमें हम प्रयोग करेंगे निगेटिव के रूप में। अगर कहीं पर नीड नोट आए, निगेटिव में नीड नोट आए कहीं पर, और कहीं पर इंट्रोगेटिव में वाक्य स्टार्ट हो रहा है नीड से और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी हम वाक्य में हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें कभी भी हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज नहीं करेंगे, हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। इसका आप उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। यू नीड नॉट गो देयर। देखिए, यू नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर हमने टू का प्रयोग अब नहीं किया। नीड नॉट यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो जाता है, डायरेक्ट टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अब देखिए, ये आप देखिए जैसे इस तरह यूज हो रहा है, जैसे डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, तो यहाँ पर इस तरह यूज हो रहा है नीड नॉट। तो एक इंट्रोगेटिव भी देख लें, नीड आई गो देयर। यहाँ पर भी इसी तरह इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा है और यहाँ पर भी डायरेक्ट ही यूज हो गया, नीड आई गो देयर। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट यूज हुआ, टू का प्रयोग नहीं हुआ। तो अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में और ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस है तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ब है, मोस्टली ये ऑर्डिनरी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा होगी, तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ है वही डेयर के साथ यूज होगा, डेयर के साथ भी वही रूल यूज होगा। ऑर्डिनरी में, अगर ऑर्डिनरी डेयर में, ऑर्डिनरी में आई डेयर टू डू दिस वर्क, और ऑर्डिनरी आया, सिंपल वर्ब आई तो आई डेयर टू डू दिस वर्क, तो टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इन्फिनिटिव आ गया। और निगेट, और अगर इसे ही हम
ऑक्सिलरी वर्ब में हम यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में से यूज़ करेंगे, तो वही निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा यूज़। ये हेल्पिंग वर्ब में है आई डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर। तो यहाँ पर डेयर नॉट इसी तरह यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, जैसे हैव नॉट, हैड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, इस तरह यहाँ पर डेयर नॉट यूज हुआ। डेयर अब इंट्रोगेटिव में भी इसे यूज कर सकते हैं, डेयर आई गो देयर। इंट्रोगेटिव हुआ तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग हमने नहीं किया। तो अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य है, बिल्कुल दोनों के रूल जो हैं वो सेम रहेंगे, डेयर का भी और नीड का भी। अब एक बात का ध्यान रखना, चलो उसे मैं आपको बताऊंगा अभी। नीड नॉट हैव, ये समझ गए होंगे अच्छे से। आप एक दो बार वीडियो देखोगे अच्छे से तो आप समझ जाएंगे। नीड नॉट, नीड नॉट प्लस हैव, नीड नॉट और प्लस हैव। इसका एक वाक्य देखिए, जब आप समझेंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, इसका मतलब क्या है कि जो कार्य था वो हो गया, लेकिन कार्य जो है वो होना नहीं था। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? द एक्शन विच वाज नॉट necessary but was performed। जो एक्शन जो था वो जरूरी तो नहीं था, लेकिन वो परफॉर्म हो गया। तो नीड नॉट और हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है फिर मॉडल्स जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एस इज नॉट यूज्ड विद नीड एंड डेयर इन, देखिए एस को हम प्रयोग नहीं करते नीड और डेयर में, एस को हम प्रयोग नहीं करेंगे नीड और डेयर में जब वे ऑक्सिलरी के तरह प्रयोग हो रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एस का प्रयोग नीड और डेयर में नहीं करेंगे अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो आपके मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, इसे ध्यान से देखिए, वीडियो जो है वो स्किप कर न देखिए, फिर बाद में मेरे पास कॉल आती है कि सर ये समझ नहीं आया, और वो टॉपिक मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बताए रखता हूँ। क्योंकि वीडियो जब होता है कभी कभी हम वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से उसे स्किप करते हैं, लेकिन कुछ उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं। वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है क्योंकि आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं यही चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा तो वीडियो छोटी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कंपटीशन में आनी है वो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके माइंड से वे हट सकती हैं, और फिर एग्ज़ाम में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा आपको वीडियो भले ही लेंथी हो, लेकिन आपके वो जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, यही मेरा एम रहता है। अब मॉडल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्लॉज का। क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सौमित अग्रवाल।